नाउ निफ्टी ने जिस तरह से इस वीक रिएक्ट किया है, आई मीन इट्स ट्रूली रिमार्केबल एंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एज आई ऑलवेज से कि ये प्राइस इन्फॉर्मेशन है जो रिटेल ट्रेडर हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हो, डजेंट मैटर, प्राइस सबके लिए एक जैसा ही दिखता है। यहाँ पर कुछ किसी से छिपाया नहीं जा सकता है और कोई भी मीडिया आउटलेट की तरह यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें लेट या लास्ट टू नो प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ लाइव चल रहा है, जैसे कि राइट नाउ जो प्राइस यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 17,511 दिख रहा है, यहाँ पर 17,400 या 500 के आसपास दिख रहा है। सो ये रियल प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हो एंड इसी वजह से ये जो चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स के बेस पे जो रिमार्केबल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स जो हमें ऑलरेडी बता सकते हैं वो ये कि यहाँ पर सेल करना समझदारी नहीं है एंड दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली डिस्कस्ड लास्ट टाइम। 4 दिसंबर का स्नैपशॉट है, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है यहाँ पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप चेकआउट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ ओवरऑल निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो डेली स्ट्रक्चर पर पैटर्न वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ये अपने आप में अभी भी एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर ही हमें कैलकुलेट करना है एंड जिस हिसाब से अभी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट से इस वीक निकलने लगी है, यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होने लगी है। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो मैंने पब्लिकली आपको ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट किया है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल मेंबर भी हो तो जितना वंडरफुल आपका लास्ट वीक निकला है उससे कहीं ज़्यादा वंडरफुल आपका ये वीक निकला होगा, क्योंकि 7 तारीख को मैंने एग्जैक्ट सेटअप आपको कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर बताया था कि जब 17,000 निफ्टी का प्राइस चल रहा है तब आप ये वेव एंटिसिपेट कर सकते हो 17,600 की। अभी भी उसमें 100 पॉइंट्स बाकी है। तो 100 पॉइंट्स के हिसाब से अगर अपन 1 आवर स्ट्रक्चर पर आए तो हमने यहाँ पे ध्यान सिर्फ इस वेव पर देना है और इस फॉर्मेशन पे देना है। कैलकुलेशन किस हिसाब से बैठेंगी, ये रहे आपके 2 इम्पल्सेस और ये रहे आपके करेक्टिव स्ट्रक्चर कंबाइनिंग द पैटर्न। इस वेव पर फोकस करो जो यहाँ से स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स इसका एक अप मूव और इसके बाद यहाँ पर बनेगा ट्रेंड। जो लेवल्स है वो निकल कर आ जाएंगे 17,350 के। इसका मतलब क्या है, सुनो इसको गौर से। जिस हिसाब से अभी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है एंड जिस हिसाब से इसकी पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पर बनी है, उसके बेसिस पर देयर आर पॉसिबिलिटी कि ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर अपन इसको डेली पर देखें और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करें तो जो 17,600 का रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो 1 आवर एंड नीचे की टाइम फ्रेम का निकल कर आता है। जो 17,350 का सपोर्ट निकल कर आता है वो 1 आवर एंड डेली एंड वीकली का सपोर्ट निकल कर आता है। दैट मीन्स विच इज़ स्ट्रॉन्गर, द सपोर्ट इज स्ट्रॉन्गर। सो व्हाट डज इट मीन ऑन चार्ट्स पर इसका मतलब है कि जो सेल सेटअप्स आपने देखने हैं वो आपने तब देखने हैं जब आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे टूटेगा। 17,600 का जो रेजिस्टेंस है वो हम ब्रीच नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली गो बैक अप, कम्स बैक डाउन, वायलेट द सपोर्ट। और उसके बाद अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है स्ट्रक्चर टूटने के बाद, तब आप इसे एज ए रिवर्सल पैटर्न कंसिडर कर सकते हो और इसे रेजिस्टेंस मान सकते हो। सो दैट मीन्स कि जब तक ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रिंट नहीं हो रही है और जब तक इस ट्रेंड लाइन के हम लेफ्ट साइड में हैं, आपने करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जो लोग यहाँ से बाइज में हैं आपने ट्रेल करना है और 17,600 पर अगर कोई भी सेल ऑफ नहीं आता तो बस आप इसे ट्रेल करते रहें और कोई इशू नहीं आएगा। जो अपर साइड के टारगेट है वो एक्सटेंड होते जाएंगे। जो नेक्स्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं अपर साइड की एक्चुअल रेंज बता दूंगा, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर अभी के लिए तो 17,600 का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। जिन लोगों को फ्रेश पोजीशंस मार्केट में बनानी है वो किस हिसाब से बनाएंगे, जिन लोगों को यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस मार्केट में बनानी है एंड स्पेशली उन्हें बाइंग साइड बनानी है, तो या तो 17,600 को वायलेट होने दें या फिर 17,350 को टेस्ट होने दें। उसके बाद ही कोई फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जिस हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर हमारे सामने खड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 60% चांसेस हैं कि यहाँ पर जो बॉटम है, अगर मार्केट इस वीक ये साइन प्रोड्यूस करता है कि हम ये लो कोई टेस्ट नहीं करने वाले हैं, तो उस केसेस में ये जो आपके सामने यहाँ पर बॉटम बनकर दिख रहा है, यही इस करेक्टिव स्ट्रक्चर का बॉटम बनेगा। और उसके बाद जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, ये जो पीस है जो एक्चुअली स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इस करेक्शन के बाद आप इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आपने वायलेट किया एज अ थर्ड वेव ऑन अपर डिग्री। सो दैट्स हाउ दिस स्ट्रक्चर इज लुकिंग।
सो इट्स अ साइडवेज टू द अपर साइड एंड बायर्स जो हैं इस मार्केट में रीगेन कर रहे हैं, बट उन्हें 17,350 का लेवल बचा के रखना है एंड 17,600 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक थ्रू करना है विद इन दिस वीक। इसी वीक में ये कंडीशन फॉलो होगी। 17,600 नेक्स्ट पॉसिबल मैग्नेटिक लेवल है जिसकी तरफ मार्केट भागता हुआ जाएगा। 17,350 पे मार्केट होल्ड ऑन करेगा। ये सब ध्यान में रखते हुए अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें, बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और अगर हम बॉटम की बात करें तो ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये निफ्टी से डिफरेंट है। सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर निफ्टी से रिजेंबल करता है। तो अगर सिंपल टर्म में बात करें तो बैंक निफ्टी का भी जो स्ट्रक्चर है ये करेक्टिव स्ट्रक्चर देता हुआ अपर साइड दे रहा है, पर सिनारियोज के हिसाब से यहाँ पे फोकस करो, मैं कुछ बता रहा हूँ। 15 मिनट्स पर जब हम ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो सिर्फ करना ये है कि हमने यहाँ पे ट्रेंड बना देना है और इस रेजिस्टेंस और इस करेक्टिव स्ट्रक्चर पे फोकस करो। ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जिसका लेवल है 37,250 का। दैट मीन्स ये इस वीक क्या कर सकता है, अगर मार्केट जस्ट यहाँ कहीं ओपन होता है मंडे को, तो बस ये रेजिस्टेंस फेस करके ड्रॉप डाउन करके 36,650 या 600 के आसपास का सपोर्ट लेकर दोबारा रिवर्स कर सकता है। अपर साइड के जो टारगेट है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में निकल कर आ रहा है 38,000 का। क्यों? क्योंकि जब बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हम डेली पर देखते हैं, सो ये अपने आप में एक बड़ा ही एक वियर्ड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एक वन सिंगल पीस है। इस तरह के स्ट्रक्चर सीधे तो बहुत रेयरली ऊपर जाते हैं, पर एक्चुअली करते ये हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करके आने वाले 10-15 दिन यहीं निकाल देते हैं। सो बैंक निफ्टी अभी के हिसाब से तो कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा उन्हें लार्जर डिग्री, पर अगर इस वीक हम लोग फोकस करें तो मंडे का ट्रेडिंग रूम का जो सेशन स्टार्ट होगा हम लोग इस अपडेट पर फोकस करेंगे। सो अभी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही है, या फिर एक लेवल की बात करें तो जो की पॉइंट है एक ये वाला और एक ये वाला है, इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहीं पर बना रहे हैं। सो दिस वाज द अपडेट ऑन द बैंक निफ्टी गाइज। इसके अलावा लाइव सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में मार्केट को और सारी स्क्रिप्ट्स को। जो लाइव सेशन की लिंक है मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दूंगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। अंटिल देन ट्रेड विद केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।